जब एक निर्दोष रोता है, जब किसी का अपना अचानक काल के गाल में समा जाता है, जब जीवन के कुरुक्षेत्र में केवल पीड़ा और अंधकार दिखाई देता है, तो एक व्याकुल आत्मा चीख कर आसमान की तरफ देखती है और एक ही प्रश्न पूछती है, हे ईश्वर, अगर तू सच में है तो तेरी बनाई इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? क्या हमारा सृष्टिकर्ता निष्ठुर है? क्या यह विधि का विधान केवल हमें तड़पाने के लिए है? हर युग में हर मनुष्य ने इस पीड़ा को झेला है, लेकिन इस शाश्वत प्रश्न का सबसे सटीक और परम सत्य उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। आज हम किसी साधारण विषय पर नहीं, बल्कि उसी अलौकिक ज्ञान पर चर्चा करेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विषाद से घिरे योद्धा अर्जुन को दिया था। आज हम जानेंगे कि हमारे दुखों का वास्तविक कारण क्या है और ईश्वर की इसमें क्या भूमिका है। यह सत्य आपके जीवन की हर पीड़ा को देखने का नजरिया बदल देगा। इसलिए अपने हृदय को शांत करें और इस परम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अंत तक जुड़े रहें। पहला परम सत्य जो हमारे हृदय को भेद देना चाहिए, वह यह है कि हम गलत स्थान पर अनंत सुख की खोज कर रहे हैं। जब योद्धा अर्जुन ने मोह और विषाद में डूबकर भगवान से यही प्रश्न किया, तो श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा, दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात यह मृत्युलोक, यह भौतिक संसार दुखों का ही घर है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हम भगवान की माया के जाल में फंसकर इस नश्वर धरती को स्वर्ग मान बैठते हैं। जैसे कोई दहकती अग्नि में हाथ डालकर शीतलता की उम्मीद करे, वैसे ही हम इस संसार में बिना पीड़ा के जीवन की कामना करते हैं। दुख ईश्वर का दंड नहीं है, बल्कि इस भौतिक संसार की स्वाभाविक प्रकृति है। दूसरा सबसे बड़ा सत्य है कर्म का अटल सिद्धांत। हम अज्ञानता में अक्सर रोते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? परंतु भगवान श्री कृष्ण गीता में अत्यंत स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर न तो किसी का पाप ग्रहण करते हैं और न ही किसी का पुण्य। हमारे जीवन में आने वाला सुख और विशेषकर दुख हमारे ही संचित कर्मों का फल है। यह विधि का विधान है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारा किया हुआ कर्म, चाहे वह इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का, हमें ढूंढ ही लेता है। ईश्वर एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं, वे किसी से प्रतिशोध नहीं लेते। दुख असल में हमारे ही बोए हुए बीजों की वह कड़वी फसल है, जिसे हमें ही काटना पड़ता है। तीसरा रहस्य जो हमारे हृदय को हर पीड़ा से मुक्त कर सकता है, वह है शरीर का मोह और आत्मा की अमरता। कुरुक्षेत्र के मध्य जब योद्धा अर्जुन अपने परिजनों को खोने के भय से कांप उठे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था कि जिसे तुम मृत्यु समझकर शोक कर रहे हो, वह केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। हमारा सारा दुख इस नश्वर शरीर और भौतिक रिश्तों से अत्यधिक मोह के कारण है। हम अज्ञानतावश शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। जब इस माया के आवरण पर चोट लगती है, तो हमें भयंकर दुख की अनुभूति होती है। वास्तव में हमारी चेतना कभी किसी पीड़ा को नहीं भोगती। दुख तो मन का वह भ्रम है जो केवल सत्य के ज्ञान से ही टूट सकता है। चौथा और अत्यंत गूढ़ सत्य यह है कि दुख हमारी सोई हुई चेतना को जगाने वाली एक अलौकिक भट्टी है। जब हम सुख के झूठे आवरण में होते हैं, तो अक्सर ईश्वर और अपने वास्तविक धर्म को भूल जाते हैं। दुख कोई दंड नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को झकझोरने का एक ईश्वरीय साधन है। जिस प्रकार स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए अग्नि की भयंकर तपन सहनी पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार और अज्ञान दुख की भट्टी में जलकर ही भस्म होता है। माता कुंती ने भी भगवान से जीवन भर विपत्तियां ही मांगी थी,
ताकि उनका स्मरण सदैव बना रहे। जब चारों ओर अंधकार होता है, तब हमारी दृष्टि भीतर की ओर जाती है। यह दुहक ही है जो हमें इस नश्वर संसार की माया से वैराग्य की ओर ले जाता है और परम सत्य से हमारा परिचय कराता है। पांचवां और सबसे हृदयस्पर्शी सत्य यह है कि इस असहनीय पीड़ा में हम अकेले नहीं हैं। हम अक्सर चीखते हैं कि मेरे इस दुख में ईश्वर कहाँ छुप गए हैं, परंतु गीता का ज्ञान हमें बताता है कि ईश्वर कहीं दूर आकाश में नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर अंतर्यामी और साक्षी रूप में विराजमान है। जिस प्रकार जीवन के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने योद्धा अर्जुन का शस्त्र स्वयं नहीं उठाया, बल्कि उनके सारथी बनकर मार्ग दिखाया, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे कर्मों का युद्ध हमारे स्थान पर नहीं लड़ते। यह विधि का विधान है कि हमें अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा, परंतु वे हर आंसू, हर पीड़ा में हमारे साथ मौन रहकर खड़े होते हैं। वे हमारे दुखों को हरने का चमत्कार नहीं करते, बल्कि उस दुख से लड़ने का असीम साहस और धैर्य प्रदान करते हैं। छठा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हमें दुखों से लड़ने का अचूक अस्त्र देता है, निष्काम कर्म। जब हम पीड़ा से घिरे होते हैं, तो सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि हम फल की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। जब एक सच्चा योद्धा अपने स्वार्थ और फल की आसक्ति को त्याग कर केवल अपने धर्म का पालन करता है, तो उसके भीतर का दुख मिटने लगता है। हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है, बल्कि एक योगी की भांति बिना किसी द्वेष या मोह के अपने कर्तव्यों को निभाना है। यही वह अवस्था है जहाँ संसार का कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है। सातवां और अंतिम परम सत्य है ईश्वर की पूर्ण शरणागति। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में आपके सारे अस्त्र विफल हो जाएं, जब दुख का सागर गहरा हो और कोई मार्ग न बचे, तो गीता का अंतिम उपदेश याद रखें, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर यह स्वीकार कर लेता है कि वह करता नहीं है, तो उसके सारे दुख उसी क्षण तिरोहित हो जाते हैं। ईश्वर हमारे दुखों के रचयिता नहीं, बल्कि उन दुखों से तारने वाले परम पिता हैं। वे इस भवसागर को पार कराने वाले हैं। दुख हमें तोड़ने नहीं, बल्कि भगवान के चरणों तक मोड़ने आता है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को उस परम सत्ता को सौंप देते हैं, तब इस माया के बीच भी केवल परम शांति शेष रह जाती है। आज के इस कलयुग में हमें इस कथा से यह परम सीख मिलती है कि जीवन में आने वाला दुख कोई श्राप नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का फल और हमारी आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर है। हमें परिस्थितियों को कोसने के बजाय एक सच्चे योद्धा की तरह अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब जरा शांत मन से विचार कीजिए, क्या आज तक आपने अपने दुखों के लिए केवल ईश्वर को कोसा है? या कभी यह सोचा है कि शायद वह दुख आपको तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत बनाने आया था? ईश्वर ने आपको यह जीवन दिया है, तो इसके हर कुरुक्षेत्र में लड़ने की शक्ति भी वही देंगे। बस शर्त इतनी है कि आप धैर्य न खोए, क्योंकि जब आप हार मान लेते हैं, तब ईश्वर स्वयं आपका हाथ थाम लेते हैं। यदि गीता के इस महाज्ञान ने आज आपके भीतर चल रहे युद्ध को शांत किया है, आपके सोचने का नजरिया बदला है और आपको एक नई ऊर्जा दी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक लाइक किसी और निराश व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचा सकता है और उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। नीचे कमेंट में पूरे भाव से जय श्री कृष्ण लिखें और बताएं कि आज आपने अपनी पीड़ा को लेकर क्या नया सत्य जाना। जीवन के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक सत्य से जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।